गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की इस तासिका में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की पिछली तासिका में आपने पेटुराम यह पाठ सीखा। आज हम इस पाठ के प्रश्न और उत्तर देखने वाले हैं। वह देखने से पहले हम इस पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। सुनो और दोहराओ। पाठ 6। पेटुराम। पेटुराम एक समारोह में गए थे। वहाँ पर एक औरत ने उन्हें भोजन करने के लिए कहा। चलिए, भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। मैं? क्या आप भोजन नहीं करेंगे? आज मेरा उपवास है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा? कृपया बताइए। अंगूर मिलते हैं? हाँ, बहुत मिलते हैं। केवल आधा किलो मंगवा ले। और आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, और 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, बस या कुछ और? आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। ठीक, और कोई आज्ञा? नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है। व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। लेखक डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल। इस पाठ के साथ मैंने आपको पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक और अर्धविराम, इन विराम चिन्हों की जानकारी दी। इन सभी विराम चिन्हों की जानकारी हम अगले तासिका में विस्तार से प्राप्त करेंगे। अब हम इस पाठ के प्रश्न और उत्तर यह भाग देख लेते हैं। बच्चों, आपकी वर्कबुक आपके सामने रखिए। प्रश्न पहला। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। 1. पेटुराम ने कितने केले मंगवाए? कितने केले मंगवाए? आधा दर्जन। आधा दर्जन मतलब 6 केले। तो आपको उसका उत्तर लिखना है आधा दर्जन। 2. पेटुराम ने आधा लीटर क्या मंगवाया? क्या मंगवाया? दूध। तो उसका उत्तर आपको लिखना है दूध। पेटुराम कौन से दिन अधिक नहीं खाता? कौन से दिन नहीं खाता? जब भी उसका उपवास होता है, उसका व्रत होता है। तो उत्तर यहाँ पर आएगा व्रत के दिन। 4. पेटुराम ने आधा लीटर दूध के साथ क्या मंगवाया? क्या मंगवाया दूध के साथ? पेटुराम ने आधा लीटर दूध के साथ रबड़ी मंगवाई। तो वहाँ पर उत्तर आएगा रबड़ी। प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यह प्रश्न स्वमत पर आधारित है, मतलब आपको खुद का उत्तर वहाँ पर लिखना है। 1. आपकी माताजी उपवास के दिन क्या खाती है? अभी इस प्रश्न का उत्तर तो आपको मालूम ही होगा, फिर भी मैं कुछ पदार्थों के नाम बताता हूँ जो उपवास में खाए जाते हैं। जैसे कि फल है, साबूदाना है, चिक्की है। आपको आपका उत्तर वहाँ पर लिखना है। 2. क्या आप ईश्वर की वंदना करते हैं? मतलब क्या आप भगवान की पूजा करते हो? अगर आप भगवान की पूजा करते हो तो वहाँ पर लिखना है हाँ, अगर नहीं करते हो तो नहीं। 3. व्रत के दिन क्या नहीं खाया जाता? व्रत के दिन हम क्या नहीं खाते? अनाज नहीं खाते।
तो व्रत के दिन अनाज नहीं खाया जाता। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। 1. पेटूराम ने भोजन करने से मना क्यों किया? क्यों मना किया? क्योंकि पेटूराम का उपवास था। तो क्या उत्तर आएगा? पेटूराम ने उपवास होने के कारण भोजन करने से मना किया। पेटूराम ने उपवास होने के कारण भोजन करने से मना किया। 2. पेटूराम ने कितने अंगूर मंगवाए? कितने अंगूर मंगवाए? आधा किलो। तो क्या उत्तर आएगा? पेटूराम ने आधा किलो अंगूर मंगवाए। पेटूराम ने आधा किलो अंगूर मंगवाए। 3. पेटूराम ने एक पाव क्या मंगवाया? क्या मंगवाया पेटूराम ने एक पाव? मेवा, ड्राई फ्रूट्स। तो क्या उत्तर आएगा? पेटूराम ने एक पाव मेवा मंगवाया। 4. उपवास के लिए 1 किलो क्या मंगवाया गया? क्या मंगवाया था 1 किलो? सेब। तो उत्तर आएगा उपवास के लिए 1 किलो सेब मंगवाए गए। 5. पेटूराम ने कौन कौन से फल मंगवाए? कौन कौन से फल मंगवाए थे? अंगूर, केले और सेब। सही। तो क्या उत्तर आएगा? पेटूराम ने अंगूर, केले, सेब यह सभी फल मंगवाए। अगला प्रश्न, प्रश्न चौथा, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही अथवा गलत के निशान लगाइए। 1. पेटूराम का उपवास था, इसलिए उसने भोजन नहीं किया। यह वाक्य सही है या गलत है? यह वाक्य सही है। पेटूराम का उपवास था, इसलिए उसने भोजन नहीं किया। 2. पेटूराम ने 1 किलो अंगूर मंगवाए। यह वाक्य सही है या गलत है? यह वाक्य गलत है। पेटूराम ने आधा किलो अंगूर मंगवाए थे। 3. पेटूराम ने उपवास के दिन कुछ नहीं खाया। यह वाक्य सही है या गलत है? यह वाक्य गलत है। पेटूराम ने उपवास के दिन बहुत सारा खाया। 4. पेटूराम ने आधा दर्जन केले मंगवाए। यह वाक्य सही है या गलत है? यह वाक्य सही है। 5. पेटूराम ने रबड़ी मंगवाने से इनकार कर दिया। यह वाक्य सही है या गलत है? यह वाक्य गलत है। पेटूराम ने दूध के साथ रबड़ी भी मंगवाई थी। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित विराम चिन्हों वाले दो दो वाक्य पाठ में से चुनकर लिखिए। मतलब जिस विराम चिन्ह का नाम दिया है उसके दो दो वाक्य आपको पाठ में से ढूंढकर वहाँ पर लिखने हैं। पहला है पूर्ण विराम। पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। तो हम अभी हमारे पाठ में ढूंढते हैं कि कहाँ पर यह चिन्ह लगा है। हमें सिर्फ पूर्ण विराम का चिन्ह जिस वाक्य में है वही वाक्य हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो कौन सा वाक्य आएगा यहाँ पर? आप भोजन कीजिए। उसके बाद आज मेरा उपवास है। इसके अलावा आपको अगर दूसरे वाक्य भी लिखने हैं तो आप लिख सकते हो। दूसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो अब हम पाठ में ढूंढ लेते हैं कि
किस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है? क्या आप भोजन नहीं करेंगे? उपवास में कुछ तो लेते होंगे। इसके अलावा और भी कुछ वाक्य है, वह भी आप लिख सकते हो। तीसरा है अल्प विराम। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। अब हम ढूंढ लेते हैं कि पाठ में कहाँ पर अल्प विराम चिन्ह लगा है। पहला वाक्य ही देखिए, चलिए भोजन तैयार है। उसके बाद आएगा, हाँ थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। चौथा है अर्धविराम। बड़े वाक्यों में कई छोटे वाक्य जोड़े जाते हैं, तभी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम में वाक्य पढ़ते समय अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं। तो अब हम अर्धविराम का वाक्य पाठ में ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर पाठ में सिर्फ अर्धविराम का एक ही वाक्य है, नहीं नहीं आज मेरा उपवास है। अर्धविराम का पाठ में एक ही वाक्य है। दूसरे वाक्य के जगह पर हम एक विस्मयादि बोधक इस विराम चिन्ह का वाक्य लिख लेते हैं। वह वाक्य है, आप भोजन कीजिए। मैं, वापस सुनिए, आप भोजन कीजिए। मैं। यहाँ पर हमने सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने PDF में दिए हैं। उन्हें देखकर अपनी वर्कबुक कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं अगली तासिका में। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।